आज़ादी के बारे में क्या बात है। मैं बचपन से बुक्स पढ़ता हूँ, बचपन से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में चला गया। मैंने ये देखा आज़ादी और गुलामी के बारे में बड़ा चर्चा है। हम जी गुलाम थे, हमें आज़ाद किया गया, हम आज़ाद हो गए। और कभी कभी मैं सोचता हूँ, मैं मतलब एक्साइटमेंट होती है मेरी, एक्साइटेड हो जाता हूँ, कुछ जोश हो जाता हूँ इन बातों को सोच के कि सच्ची बात हम बड़े बचपन में बड़े जोश और खरोश से सिर्फ जज्बात काम करते थे। हम जज्बाती होते थे, लेकिन अकल, दनाई, हिकमत ये सब कुछ तो दूर की बात है शायद, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन का खौफ क्या करता है जी, हिकमत का, दनाई का शुरू है। सो खुदा का खौफ और बात है और दुनिया में जोश दिखाना और बात है। सो मैं आपको बात बता रहा था कि बचपन से, जब से हम स्कूल के ज़माने से पढ़ते आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मैंने इन चीज़ों को देखा। हिस्ट्री बड़ी पड़ी है, तारीख इस बात की गवाह है और भरी पड़ी है कि लोगों ने आज़ादी हासिल की, कौमों ने कौमों से आज़ादी हासिल की, मुल्कों ने मुल्कों से आज़ादी हासिल की, मतलब भरी पड़ी। मैं हैरान होता हूँ कि उस आज़ादी के लिए कत्लो गारत हुई, उस आज़ादी के लिए मार पीट हुई, उस आज़ादी के लिए भाई भाई से जुदा हो गया, उस आज़ादी के लिए बहनें बहनें से जुदा हो गई, माँ बाप बच्चों से जुदा हो गए। कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी इस आज़ादी की, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और मज़े की बात यह है कि हम किस चीज़ से आज़ाद हैं। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि हमें ये बताया जा रहा, हमारी बुक्स, हमारी हिस्ट्री, तारीख की जो किताबें हैं वो भरी पड़ी है और वो कहती हैं कि हम अंग्रेज़ों की गुलामी में थे। अंग्रेज़ों ने हम पर 100 साल हुकूमत की, मतलब मैं बरसगीर की बात करता हूँ, सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। अंग्रेज़ों ने 100 साल हुकूमत की, हम उनके गुलाम थे। मैं कभी कभी खुश होता हूँ और कभी कभी हैरान भी होता हूँ कि अगर आप किसी की गुलामी में अच्छे इंसान बन जाएं तो फिर वो गुलामी उस आज़ादी से 100 गुने बेहतर है जिसमें आप हिकमत और दनाई और अकल से पैदल हो जाए। ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा जिसमें भाई भाई को गुलाम रख ले, ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा जिसमें बच्चे माँ बाप को गुलाम रखे, ऐसी आज़ादी का क्या मतलब है जिसमें एक ही मुल्क, एक ही इलाके, एक ही घर में सब मिलकर रहते हो, इसके बावजूद भी उनका बॉस एक बन जाए और बाकी सारे उसके गुलाम हो। तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी वो गुलामी है जिसमें इक्वल दर्जा है, जिसमें मुसावात है, जिसमें बढ़ोतरी है, जिसमें दनाई है, जिसमें अकल है और जिसमें खुशी और शादमानी है, जिसमें हर एक का बराबर हिस्सा और बराबर हैसियत समझी जाती है। मेरे नज़दीक तो ये आज़ादी। लेकिन मैं जब बुक्स पढ़ता हूँ तो मैं इन चीज़ों को सोचता हूँ कि कैसी आज़ादी। आज भी हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो गए। कितने साल हो गए जी? 75वीं सालगिरह मना रहे, 75 साल हो गए हम, 75वीं सालगिरह हम मना रहे हैं पाकिस्तान की। क्या आज़ाद है, किस तौर के आज़ाद हैं, किस आज़ादी की खुशी हम मना रहे हैं। और चलो ये तो एक दुनिया की बात है, लेकिन हम खुदा के लोग होते हुए, मुक़द्दस खुदा की कलीसिया होते, खुदा मसीह का बदन होते हुए हम कैसी आज़ादी मनाते हैं। क्या हम इस बात की आज़ादी मना रहे हैं कि हमने काफ़ी साल पहले अपने प्यारों को और कत्ल होते देखा, उनका खून बहते देखा। क्या हम इस बात की आज़ादी मना रहे हैं कि एक वक्त हम पर कोई और हुकूमत, कोई और कौम हम पर लागू थी, हम सब उन्होंने गुलाम बनाया हुआ था और अब हम अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हो गए। आज़ाद तो हम हुए ही नहीं, हम आज़ाद नहीं हुए। और बाइबल मुकद्दस में पतरस कहता है कि दरअसल जिस चीज़ से हम मगलूब हो जाते हैं हम उसके क्या हैं? गुलाम हैं। कोई ख्वाहिश, कोई बात, कोई नज़रिया, कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें खौफ आ जाता है, जिससे हम डर जाते हैं, जिससे हम मगलूब हो जाते हैं, दरअसल हम उसके क्या हैं? गुलाम हैं। सो बाइबल मुकद्दस जो गुलामी के बारे में, जो स्पेशली जो नया नामा वो कुछ और तरीके से बताता है। ये गुलामी बुरी चीज़ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि ये गुलामी
गुलामी बुरी चीज नहीं है। मुझे पता है दुनिया के फलसफे के मुताबिक हिस्ट्री तारीख घड़ी पड़ी है तो लोग इस बात का चर्चा करते हैं, हमने जाने कुर्बान कर दी, हमने अपने खानदानों को लुटा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने आज़ादी हासिल कर ली। और हमने किया क्या? हमने वो कुछ किया जो खुदा की नज़र में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि हमने कुछ अपने जैसे इंसानों को हलाक कर दिया और किसी ने हमारे बहुत सारे लोगों को हलाक कर दिया। हमें नहीं पता चला कि वो खुदा को जानते थे, वो खुदा का थे या नहीं। तो फिर किस बात की आज़ादी है? और कलीसिया किस बात की आज़ादी मना रही है? क्या आज़ादी का पर्पस है उनके पास? महज एक रस्म या सिर्फ ये है कि मैं अफसोस के साथ ये कहता हूँ, मुझे इस बात का दुख है, एक पढ़ा लिखा शख्स होते हुए ये मैं बताता हूँ कि हमने आज़ादी का मतलब दरअसल ये समझ लिया कि हम पर कोई डिसिप्लिन ना हो, हम किसी के अंडर में ना आए, हम पर कोई ऐसी पाबंदी ना हो, हमें कोई वक्त की पाबंदी करना ना सिखाए, हमें कोई हुक्म मानना ना सिखाए, हमें किसी तरतीब में या सिस्टमैटिकली तरीके से कोई चीज़ चलानी ना सिखाए हमने इसको आज़ादी समझ लिया है। ये कोई आज़ादी नहीं है। अगर अब हमारी दुनिया में या स्पेशली हमारे मुल्क में आज़ादी इस तरीके के कि लोग बीमार हों घर पे पड़े हुए, लेकिन हमने इतना शोर करना उस आज़ादी के चक्कर में, इतना शोर करना है कि हम इस बात की परवाह नहीं करते, क्योंकि हमें आज खुशी है कि हम क्या हो गए जी, हम आज़ाद हो गए। तो इससे अच्छा था कि फिर उन लोगों की गुलामी में रहते जहाँ डिसिप्लिन था, जहाँ बीमार की तीमारदारी की, उसका बात का ख्याल कर। आज भी वो कौमें क्यों सबसे आगे हैं? क्योंकि वो आज़ादी को नाजायज़ नहीं समझती, बल्कि हर चीज़ में दूसरे का राइट समझती है। आज इंसानों के हकूक़ के बारे में बड़ी लहर हो रही है, बड़ी प्रचार हो रहा है, बड़ी चीज़ें हो रही हैं, जब चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद भी आज़ादी सिर्फ जो मेरा दिल करता है वो आज़ादी है, बाकियों की कोई आज़ादी को मैं तस्लीम नहीं करता। और आज मेरे मुल्क पाकिस्तान में, जिसमें शायद मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मेरे परदादा जो है वो भी इसी मुल्क के, मेरे दादा से मैंने कभी नहीं सुना कि हम कहीं इंडिया से आए थे, हम कहीं बरसगीर से, हम कहीं और से आए थे। हमारे परदादा तक इधर इसी ज़मीन के लोग थे। तो फिर हम कौन से आज़ाद हुए? कहाँ से आज़ाद हुए? किस बात से आज़ाद हुए? अगर हमारे बाप दादा पहले भी अपना कमा के खाते थे, मुलाजिम थे, आज भी हम अपना ही कमा के खा रहे हैं, तो क्या कहें हम उसको? आज़ादी कहें या गुलामी कहें? क्या कहें? सो बाइबल मुकद्दस में एक बात लिखी है जो यूहन्ना की इंजील में मैंने पढ़ी है, 8वें बाब की 31वीं आयत में। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे, और सच्चाई तुमको क्या करेगी जी? आज़ाद करेगी। उन्होंने जवाब में यीशु से ये कहा, उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। आपके ख्याल से मैं आप सबसे ये पूछता हूँ, क्या यीशु मसीह को ये लोग, जो यहूदी लोग, इस्राएली लोग थे, जब इन्होंने इस बात का जवाब दिया था, क्या वो सच बोल रहे थे कि हम कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे? क्या ये सच कह रहे थे? ये झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ये तो कई 100 साल मिस्र की गुलामी में रहे थे। ये तो कई 100 साल मिस्र की गुलामी में रहे थे, और गुलामी भी ऐसी कि इनको सख्त तरीन सजाएं दी जाती थी, सख्त तरीन से काम लिया जाता था कि ये रोते थे, पीटते थे। खरूज की किताब में लिखा है कि खुदा ने कहा, मैंने अपनी कौम, अपनी उम्मत का रोना सुना, और मैं इसलिए उतरा हूँ ताकि उनको क्या करूँगी? आज़ाद करूँ। सो ये कह रहे थे कि हम कभी किसी की गुलामी में नहीं हुए। और उस वक्त जब यीशु मसीह ये बात कर रहे थे, उस वक्त भी इनके ऊपर हुकूमत किसकी थी? रोम की थी, रोमी हुकूमत थी इनके ऊपर। ये अपनी मर्जी नहीं कर सकते, इवन दो कि अपनी मर्जी से हैकल के अंदर कुर्बानी भी नहीं कर सकते थे, कोई इबादत नहीं कर सकते। और हिस्ट्री ये बताती है कि जो उस वक्त के हन्ना और कायफा सरदार कायम थे, सुसर और दमाद का उनका हिस्सा था, वो भी रोमी हुकूमत को बहुत सारी रिश्वत दे के वो खुद को उन्होंने इस ओहदे के लिए तैयार किया। यानी उनके पास ये भी इख्तियार नहीं था कि वो अपने किसी बंदे को उस ओहदे के लिए रख सके।
جو ہیرودس بادشاہ ہے نسلی اعتبار سے تو وہ بھی تھا، اس نے بھی یہودیوں کے ساتھ ساز باز کر کے یہودیوں کا بادشاہ ہونے کا وہاں کا جو اختیار پایا. سو یہ کہہ رہے کہ ہم کسی کی غلامی میں نہیں رہے. لیکن یسوع مسیح ایسی بات نہیں کر رہا تھا. یہاں پہ بات جسمانی نہیں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ خدا کا کلام جسمانی طور پر نہیں سمجھا جا سکتا. اس کو آسمانی وے میں سوچ سکتے ہیں، جسمانی طور پر اس کا مطلب کیا نکالیں گے، کیا غلامی، کیا آزادی ہے. اور میں اس بات کو پروف کروں گا کہ غلامی ایک بہترین چیز ہے. اس آزادی سے بہترین چیز ہے جس آزادی میں کبھی کسی دوسرے اپنے سے انسان کا خیال نہیں رکھا جاتا. کسی بیمار کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، کسی کے کچھ معاملے کی ہمیں پرواہ نہیں، کیونکہ میں آزاد ہوں، اس میں میری آزادی جو ہے وہ میرے لیے ہے. سو اس سے اچھی وہ غلامی ہے جو ہمیں اچھا، پاک، نیک اور راست باز بناتی ہے. پرانے زمانے میں غلاموں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی، انسان بکتے تھے، جو بیچارے لوگ کرتے تھے ان کا کام یہ تھا کہ دوسروں کی غلامی کریں. ان کو پیسوں سے بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا ان کو. پھر موسیٰ کی معرفت شریعت کے مطابق لکھا ہے کہ 7 سال تک تو وہ تیرے ساتھ رہے، لیکن 7ویں سال کا یوبلی کا سال ہے، آخری سال جو ہے، جب یوبلی کا سال منایا جاتا ہے تو اس میں تو اس غلام کو کیا کر دینا، آزاد کر دینا. مزے کی بات ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس نے تیرے ہاں آ کے شادی کی، تو نے غلام کو خریدا تھا، اس کی شادی تو نے کرائی، اب اس کے بال بچے ہیں، تو وہ خود غلام تو آزاد ہو سکتا ہے، پر اس کے بیوی بچوں کو وہ دے دیں گے. کس طرح کی آزادی تھی یہ؟ پرانے زمانے میں کس طرح کی آزادی تھی؟ اور پھر وہاں غلام اگر چاہے تو وہ کہے نا کہ نہیں میں نے ساری عمر اپنے مالک کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو پھر اسے دروازے کی جو چوکٹ اس میں جا کر اس کا کان چھید دینا، اور اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ تا ابد غلام ہو گیا. اور غلام کا مطلب ہے کہ میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، مجھ پر جو حق مقرر کیا گیا، مجھ پر جو قانون جو کچھ پھونسے گئے ہیں، میں ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. یہ ہے غلامی. اس لیے دنیا کے فلسفے کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ دوسرا میرے اوپر کیوں قانون لاگو کرے، جبکہ میں خود اس بات کو سمجھتا ہوں، میں اپنے ان اچھے اور برے کو بیان کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، جانتا ہوں، تو پھر دوسرا مجھ پر کیوں؟ تو دنیا کا جو فلسفہ غلامی کا وہ یہ ہے کہ میں خود سینس رکھتا ہوں اور میں اس طریقے سے اس سے بہترین چیزیں کر سکتا ہوں، سو میں دوسرے کی غلامی کیوں کروں؟ تو یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی کے غلام نہیں رہے. تو یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کا کیا ہے؟ غلام. گناہ کا غلام ہے. اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، پر بیٹا اب تک رہتا ہے. بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے. آزادی کیا ہے؟ ایک مسیحی ایماندار کے لیے آزادی کیا ہے؟ ہم جس چیز سے مغلوب ہوتے ہیں اس کے غلام بن جاتے ہیں اور وہ ہم پر غلبہ رکھتی ہے. ہم 100 دفعہ شور مچائیں، میں ایک آزاد ملک میں ہوں، میں ایک آزاد خاندان میں ہوں، میں ایک آزاد سوچ کا، میں ایک لبرل ہوں، میں ایک پڑھا لکھا شخص ہوں، لیکن اگر میں گناہ کرتا رہتا ہوں تو پھر میں جتنا مرضی شور کروں، جتنے مرضی جھنڈے لہرا لوں، جتنا مرضی میں جشن منا لوں، حقیقت میں کیا ہوں؟ غلام ہوں. کیونکہ میں اپنی خواہشات کے اندر پھنسا ہوا ہوں، میں اپنے نظریے کے اندر پھنسا ہوا ہوں، میں دنیا کے فلسفے کے اندر پھنسا ہوا ہوں. اس لیے جو چیز میں اپنے اوپر لاگو کرتا ہوں اس کا کیا ہوں؟ میں غلام ہوں. تو یسوع مسیح کہہ رہے تھے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ دراصل گناہ کا کیا ہے؟ غلام ہے. اور غلام اب تک گھر میں. مزے کی بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے گھر میں غلام تھے اور اب ہم اپنے گھر میں آ گئے. آپ کہاں گئے؟ گھر سے گھر تک، گھر سے گھر تک. یعنی ایک گھر میں ہم غلام تھے اور اب ہم وہاں سے ہو کے اپنے گھر میں آ گئے اور اب بھی ہم کسی نہ کسی چیز کے غلام ہیں. اور ہم اس کو بڑی خوشی سے مانتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ معاشرے کے اندر ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو غلام
आज़ादी का क्या मतलब हमने समझ लिया। यहाँ पे एक बात लिखी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोमियो के खत में लिखा हुआ है कि जिस चीज की रोमियो के 6 बाब की पूरी में आपने लिखा कि जिस चीज की फर्माबरदारी के लिए हम अपने आप को पेश कर देते, दरअसल उसके हम क्या हैं, गुलाम। आप चाहे तो गुनाह की फर्माबरदारी करें, आप चाहे तो रास्ता की फर्माबरदारी करें, गुलाम आप हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था कि गुलामी बुरी चीज नहीं है, आप गुलाम हैं, मसीह में आजाद किए गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मसीह के गुलाम नहीं हैं, क्योंकि आप बाइबल मुकद्दस नया नामा कहता है कि आप कीमत से क्या हो गए, खरीदे गए हैं, और जो कीमत से खरीदा गया होता है उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। जिसने कीमत देकर खरीद लिया, हम उसके क्या हो गए, हम उसके गुलाम हैं, हम मसीह के गुलाम हैं, हम आजाद शरीयत की तरफ से किए गए हैं, हम आजाद मौत की तरफ से किए गए हैं, हम आजाद गुनाह की तरफ से किए गए हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि हम मसीह की तरफ से भी आजाद हैं और अब हम पर कोई इख्तियार नहीं है। ये वो इख्तियार है, कहता आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो जो कुछ आसमान पर है, जो कुछ जमीन पर है और जो कुछ समंदर में है, उन सब पर किसका इख्तियार है, खुदा का, बिल्कुल खुदा का, उसके कलमे का, और जो उसके कलमे के अंडर आता है, दरअसल वो उसका क्या है, गुलाम है। गुलामी अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? गुलामी तो अच्छी चीज है, गुलामी तो अच्छी चीज है। मैं समझता हूँ अगर मेरे ऊपर कोई ऐसा हाकिम मुकर्रर हो, बाइबल अमसाल की किताब में लिखा है कि उस वक्त जमीन कांपती है जब कोई बेवजूद कोई ऐसा शख्स जो है, जिसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं हकीर, निकम्मा, बेअक्ल जो है, वो जब कौम का सरबराह बन जाए, वो बादशाह बन जाए, तो फिर जमीन क्या करती है, कांपती है। तो उसमें आप क्या आज़ादी महसूस करेंगे? आपका हाकिम, आपका लीडर, आपका जो कोई भी है, आपके हेड है, वो चर्च में हेड है, वो घर में हेड है, वो कलीसिया में हेड है, वो मोहल्ले में आपका सरबराह हेड है, या आपके सूबे में, या आपके शहर में, आपकी स्टेट में, जो कोई भी आपके ऊपर है, आपका सरबराह है, आपका लीडर है, अगर वो अच्छा नहीं है, अगर वो सिर्फ अपनी आजादी को पसंद करता है, तो फिर उसके नीचे रहने वाले सब लोग आजाद नहीं है। वो किसी बात की गलतफहमी में मर रहे हैं कि वो आजाद है, क्योंकि वो आजाद नहीं है। और बाहर दफा तो इंसानों ने खुद अपने आप को दूसरे इंसानों की गुलामी में कर दिया है, और इसलिए यीशु मसीह ये कह रहे थे कि किसी इंसान की गुलाम, किसी इंसान के गुलाम मत बनो। इंसान के गुलाम नहीं है, हम उसके गुलाम हैं जिसने कीमत से हमें खरीदा है, जिसने हमें आज़ाद किया है, आज़ाद होने के लिए बुलाया है। लेकिन पौलुस रसूल इसका मतलब ये ना कोई भी समझे। अक्सर मैंने देखा इंटरनेट पे बहुत सारे लोग, पता नहीं हो क्या उनके पास नॉलेज है या नहीं, लेकिन वो ऐसे बात छोड़ दे, लो जी शरीयत से आज़ादी किस बात की, कोई शरीयत का इनकार कर सकता है, कोई इसको ये कर सकता है। मैं हर किसी ये नहीं कह रहा, लेकिन हम शरीयत के गुलाम नहीं है, बल्कि हम किसके गुलाम हैं, खुदा के बेटे यीशु मसीह के गुलाम हैं, जिसने उस सारी गुलामी की जंजीरों को हमारे लिए तोड़ दिया और अब हम मसीह के गुलाम हो गए। उसने हमें बाकी सारी चीजों से आजाद कर दिया, लेकिन इसका मतलब हर चीज ये नहीं है। यहाँ पौलुस रसूल एक बात कहता है, पतरस रसूल कहता है कि गलतियों के खत में 5वें बाब की 13वीं आयत में, तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, पर ऐसा ना हो कि कोई आजादी जिस्मानी बातों का क्या बने, सबब बने। हमें, अगर मैं ये समझता हूं कि हिस्ट्री ये बताती है कि किसी पढ़ी लिखी कौम ने हम पर हुकूमत की, तो एक सिस्टम बनाया, आज भी वो सिस्टम मजबूत बेहतरीन है, और हमने वहां से आजादी हासिल करने के बाद अपनी हर चीज, अपना हर सिस्टम खराब कर लिया, क्योंकि हम आजाद हैं, हम रिश्वत लेने में आजाद हैं, हम क्या कहते हैं, मिलावट वाली चीजें बेचने में और खाने में आजाद हैं, हम दूध में मिलावट करने में आजाद हैं, हम इन सारी चीजों में आजाद हैं। बस आजाद नहीं है हम तो सिर्फ अपनी सोच में आजाद नहीं है। हम दरअसल किसी मुल्क, किसी
कौम से तो आज़ादी हासिल कर ली, पर हम दिमागी तौर पर वो गुलामी हमारे अंदर से नहीं निकली। और मजे की बात है कि बनी इस्राएल जब जो चीख रहे थे, जो रो रहे थे, पीट रहे थे, अब मिस्र की गुलामी में, हम मिस्र ने हमें यह कर दिया, फिरौन बादशाह ऐसे मारता है, ऐसे तकलीफ देता है, हमारे बच्चे मार जाते हैं, हमें ये हो जाता है, हमसे मुशक्कत करवाई जाती है। वो रो रहे थे, पीट रहे थे, तो 430 साल शायद लग गए उनको। तो खुदा ने उनको आज़ाद कर दिया। और वो पता क्या कह रहे हैं, जब उनको पता चल गया, उस रात जश्न मनाया उन्होंने कि आज जश्न है, और फिर आज तक वो जश्न मनाते हैं। ईद फसा जो है वो दरअसल उनकी आज़ादी का दिन है। ईद फसा वाले दिन उस रात को वो निकले थे वहाँ से, और वो हर साल उस दिन को जश्न आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। लेकिन आज भी वो बहुत सारी बातों के गुलाम, आज भी बहुत सारी बातों के गुलाम। और एक वक्त वो किसी और कौम को की गुलामी में से आज़ाद हुए थे, आज जो दूसरी कौमें उन्होंने उनको अपना क्या कर लिया, गुलाम कर लिया। ये किस तरह की आज़ादी है? मैं आज़ाद हुआ तो इसका मतलब है मेरे अंदर ये बात, ये एहसास हमेशा रहना चाहिए कि गुलामी एक बुरी चीज़ है, इसमें मुशक्कत है, इसमें दुख है, इसमें दर्द है। तो जब मेरे अंदर में कोई आता है तो क्या मैं इस बात का बदला लेता हूँ कि चूंकि मेरे साथ ये बीता गया था, इसलिए मैं भी दूसरों को, अक़लियतों को, दूसरी सारी चीज़ों को गुलाम बनाऊंगा और फिर उनको वही काम करवाऊंगा जो मुझसे करवाया गया था? ये कैसी आज़ादी है? तो याद रखिए कि यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया और हम उसी के गुलाम हैं, लेकिन वो हमें ये नहीं कहता कि ये करना ज़रूरी है, ये ज़बरदस्ती है, अगर ये ना करोगे तो ये हो जाएगा, ये ना करोगे तो ये हो जाएगा, ये ना करोगे। बल्कि क्या लिखा है, चूँकि मैं जिंदा हूँ तुम भी जिंदा हो, और जो आज़ाद है, जिसने मौत और गुनाह और कब्र पर फतह पाली, जो आज़ादी से आज़ादी का ऐलान करता है। और अगर हम लूका की मार्फत लिखी की इंजील पढ़े तो यीशु मसीह का पहला जो सरमन था उसमें अपने इलाके में नसरत में आकर उसने किया, उसने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि कैदियों को आज़ाद करूँ, इसलिए मैं आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि कैदियों को आज़ाद करूँ। कौन से कैदियों को? कौन से कैदियों को? गुनाह के कैदियों को। यीशु मसीह किसी जेल में कैदियों को छुड़वाने के लिए नहीं आया था, वो किसी कौम को छुड़वाने के लिए नहीं आया था, वो ऐसा लीडर नहीं जिसके बारे में याद करता उसका हिस्ट्री में कोई नाम नहीं है। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था कि मैं अपनी इस कौम को इस मुल्क से उस मुल्क में ले जाऊंगा और उसके बाद मेरी तस्वीर बड़ी करके तुम पूजना, इसलिए नहीं आया था, बल्कि उसको पता था कि दुनिया की जितनी भी आज़ादी ये हासिल करेंगे, जब तक ये गुनाह करते रहेंगे, ये दरअसल गुनाह की गुलामी में रहेंगे। इसलिए मैं गुनाह ही का खात्मा कर देता हूँ ताकि मेरे लोग आज़ाद हो, हालेलुया, ताकि वो आज़ादी से रहे मेरे साथ, और जिस तरह मैं बाप के साथ हूँ ये भी मेरे साथ है एक हो, हालेलुया। सो हकीकी आज़ादी दुनिया की चीज़ों से आज़ादी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ से हम आज़ादी हासिल करते हैं हम कोई दूसरी चीज़ अपने ऊपर लागू कर लेते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग गुलाम, शरीर के गुलाम हैं, बहुत सारी चीज़ों के गुलाम हैं, लेकिन मसीह में सब कुछ आज़ाद किया गया है। सो खुशी क्या है? खुशी क्या है? क्या है खुशी? हमें इस आज़ादी का नजायज़ फ़ायदा नहीं होता। मसीह में आज़ाद होने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये फ़ज़ल की बुनियादी इसलिए करता हूँ कि मैं ये कहूँ कि बस ठीक है आप तो जो मर्जी करें, नहीं, आप तो हम बचाई हुई हुए हैं, आप तो हम खुदा के लोग नहीं। एक ईमानदार अगर शरीयत के एतबार से वो 100 गुना एहतियात करता था तो फिर फजल के मुताबिक रहकर उसको 1000 गुना, लाखों गुना एहतियात करनी पड़ती है, और बड़ी एहतियात से उसके खिलाफ पर क्या करना पड़ता है, अमल करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको अंजीर और खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। एहतियात ज़रूरी है, ना सिर्फ शरीयत में थी बल्कि फजल में उससे भी ज़्यादा है। लेकिन खुशखबरी आपके लिए है कि अगर आप मिस कर देते हैं, अगर आप फिसल जाते हैं, अगर आप किसी बात में पीछे रह जाते हैं, किसी बात में ख़ता कर लेते हैं, तो परेशान मत होइए, क्योंकि खुशखबरी ये है कि बस जो मसीह यीशु में है उनका उन पर सदा का हुक्म, क्योंकि वो हकीकत में आज़ाद किए गए हैं। और एक ईमानदार, एक मुकद्दस, लिखा है गलतियों के खत में लिखा हुआ है कि उसने अपनी सारी ख्वाहिशों और अपनी सारी रग़बतों को मसीह के साथ उसकी सलीब पर खींच लिया है। अब कोई ख्वाहिश उस पर
तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, वो है कलमा खुदा, वो है कादर मुतलक खुदा, वो है पाकरू खुदा। सिर्फ वो उसी का महकूम है, उसी के साथ है, उसी के अंडर में रहता है, उसी की हुक्म मानता है। और वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी दुनिया में जो हुकूमतें उनकी बात ना माने। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम अपनी आला हुकूमतों के क्या रहो, ताबे रहो। सो खुदा के लोगों, ईमानदारों, स्पेशली मैं खुदा के लोगों, कलीसिया से, मसीही लोगों से आज ये बात बताना चाहता हूँ कि किसी दुनियावी तौर पर किसी एक की लीडरशिप को, ठीक है आपका कोई फेवरेट हो सकता है, कोई भी शख्स आपका फेवरेट हो सकता है, उसके नजरिए से आप प्यार करते हो, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं। बाइबल मुकद्दस स्पेशली खुदा के लोगों के लिए ऐलान है कि एक की तरफदारी में दूसरे के बरखिलाफ शेखी ना मारो, क्योंकि ये सारे इंसान हैं, ये फानी इंसान है, इन सब के ऊपर एक हाकिम आला है जो कादिर मुतलक खुदा है। सो हमें आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम किसी ऐसे लीडर के साथ मिलकर बाकियों के साथ, ये दुनिया ऐसे कर रही है, दुनिया ऐसे कर रही है, लेकिन खुदा के लोगों, ईमानदारों को ऐसा नहीं करना है। आपका कोई भी फेवरेट हो, लेकिन आप दूसरे के बरखिलाफ शेखी नहीं मार सकते, आप नफरत दूसरे के खिलाफ नहीं फैला सकते। आप कोई भी आपका फेवरेट हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का प्रचार करने की जरूरत है, क्योंकि आप आज़ाद किस तरीके से हुए, उस मोहब्बत वाले खुदा ने आपको आज़ाद किया ताकि आप नफरत से आज़ाद हो और अब मोहब्बत का जश्न मनाएं, मोहब्बत का प्रचार करें। यह है हकीकी आज़ादी। कौमों, आम कौमों की तरह नहीं, दुनिया के लोगों की तरह आज़ादी नहीं कि मैं आज जो मर्जी करूं, आज के दिन कोई कानून नहीं। आज हम देखेंगे कि हमारे शहर में आज कोई कानून नहीं है, कोई बाइक को, गाड़ी को उल्टा चला रहा है, कोई कैसे चल रहा है, कोई मर जाए, कोई कुछ भी, कोई किसी ने नहीं रोकना, क्योंकि आज हम आज़ाद हैं और हमने आज़ादी का भरपूर फ़ायदा लेना है। कोई बीमार है, कोई मर जाए, कोई कुछ भी हो, हम आज क्या हैं जी, आज़ाद हैं। लेकिन एक मसीही ईमानदार हर रोज़ और हर पल आज़ाद है, लेकिन वो मसीह का क्या है, गुलाम है। गुलाम का मतलब है कि वो उसके अंडर में है और उसके किसी भी हुक्म, किसी भी बात से वो बाहर नहीं जा सकता। सो ये है हकीकी आज़ादी। खुदा के लोगों, ईमानदारों, आपको हकीकी आज़ादी मुबारक हो। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। हम सब अपनी